सुबह सुबह मिले ये 4 संकेत तो समझ लेना कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर दर्ज कराएं। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। बात करते हैं, जब ईश्वर आपके घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार जब आप उन्हें देख नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ चीज़ों के कारण वे लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग ये करते हैं कि वे कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता। वे स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं तो ईश्वर की रोज़ पूजा करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों दिखाई नहीं देते। तो आपके ये सब कृत्य ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वह 4 संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। कि जब ईश्वर आपके घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत से बदलाव आते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए पहले आप 10,000 रुपये कमाते थे, आपकी सैलरी इतनी ही थी और उसमें भी आप कर्ज में दब जाते थे। कुछ बचाना तो दूर की बात है, अब इस समय भी आप 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अब आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है और उस 10,000 में आप सब खर्चे करके बचा भी पा रहे हैं। तो इसका साफ सा मतलब है कि अब आपके घर में ईश्वर की कृपा हो गई है। भोजन के आटे को 3 लोग खाते थे, उसी में इतनी बरकत हो गई है कि उसी भोजन के आटे में 5 लोग खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब भगवान आपके घर में आते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं और आपको अपनी पूजा का फल प्रदान करते हैं। अब कैसे देते हैं ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि वे आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। वे आपको शक्ति प्रदान करते हैं दुखों से लड़ने के लिए। आपके जीवन में सुख दुख अपने ही कर्मों के आधार पर आते हैं, लेकिन जो दुख है उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर आपको देते हैं। मान लें आपका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन आपको एक छोटी सी खरोंच लग जाती है और वह घटना वहीं पर रुक जाती है, इतनी छोटी सी खरोंच पर। तो इसका अर्थ यही है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप बहुत बड़े कष्ट से जूझ सकते थे, लेकिन वह आपको नहीं हुई, या आपका पड़ोसी दुख कष्ट में है और आप बचे हुए हैं, आपके जीवन में वह नहीं है, जिसका अर्थ ये है कि ईश्वर आपके घर में है, आप पर कृपा कर रहे हैं, जिस पर आपको यकीन करना होगा। क्योंकि आपको बार बार संकेत नहीं मिलेगा, वह 1-2 बार ही मिलेगा, जिसे आपको ध्यान से समझना होगा और उस समझ से ईश्वर की सेवा में और ज़्यादा लग जाना है। तो चलिए अब उस संकेत की बात करते हैं। सबसे पहला संकेत ये है कि जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाती है। हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है, या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखते हैं कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त में देखे गए स्वप्न इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। दूसरा संकेत ये है कि यदि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़, या कोई नाम, जैसे कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो यह दूसरा संकेत है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। तीसरा सबसे ज़रूरी संकेत ये है कि जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग चीज़ महसूस होती है। अजीब सी सुगंध आती है, जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये न तो किसी इत्र की सुगंध होती है और न ही किसी अन्य चीज़ की। ये अजीब सी महक है, घर में जिस जगह मंदिर होगा वहीं से आती है और जितना आप मंदिर के पास जाते हैं ज़्यादा आती है। ये सुगंध देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि भगवान आपके घर में वास कर चुके हैं। जब घर में ईश्वर का आगमन होता है
तो आपको घर के भीतर ये सुगंध आने लगती है। चौथा सबसे बड़ा संकेत, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तो उसी समय यदि कोई जीव यानी कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ हफ्ते में 3 से 4 बार लगातार हो रहा है कि आप पूजा के समय में ही ये सब आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई मनुष्य आ जाता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें उन्हें कभी भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। या किसी अन्य चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान पानी का माना जाता है। हमारे द्वार पर आए किसी को पानी वितरित करके भेजना चाहिए, उन्हें भोजन करवाना चाहिए। पानी देना सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ ध्यान देना कि जब आप बाहर किसी गाय को जाकर भोजन करवाते हैं, रोटी खिलाते हैं, बेशक बहुत सारी गाय हों, उन्हें भोजन करवाना अच्छी बात है, आपको उन्हें कराना चाहिए। लेकिन यदि एक गाय भी आपके द्वार पर आती है और उसे आप अपने घर से भोजन खिलाकर भेजें, तो ये सभी गायों को खिलाने के बदले एक गाय को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसलिए आपके द्वार पर किसी को भी इस तरह तृप्त करने की बात है, क्योंकि वह तृप्त प्राणी भी आपको दुआएं देता है। तो बस आपको इन 4 संकेतों पर ध्यान देना है और पूजा पाठ अच्छे से करना है, ताकि ईश्वर सदैव आपके घर में वास कर सके। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।